में राजकीय अस्पताल के सामने जो खानाबदोश लोग यूपी बिहार से आए हुए हैं वो बैठे हैं। आज उन्हीं में से एक व्यक्ति बल्लू था जो यूपी के लखीमपुर का निवासी था। कुछ दिनों से उसकी तबीयत खराब थी, उसको पीलिया का रोग था। वहाँ जितने भी लोग रहते हैं यूपी बिहार के, बुसैला और 2-3 जने और नगरपालिका में इन्होंने सूचना दी कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। क्योंकि ये लोग खाने कमाने गरीब आदमी हैं, हरिजन जाति के हैं, मजदूरी के लिए यहाँ आए हुए हैं, तो अपने ज़िले में ले जाने में असमर्थ थे। तो नगरपालिका में इन्होंने सूचना दी। नगरपालिका से मेरे पास सूचना आई कि एक व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हो गई है, जिसका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से करवाना है। तो मैं तुरंत मेरे घर से यहाँ आया, नगरपालिका आया। इन्होंने एक प्रार्थना पत्र नगरपालिका में भी दिया कि भाई हम लोग, हमारे ये जो व्यक्ति है इसकी मृत्यु हो गई है, इसका अंतिम संस्कार करवाना है। तो गुरु पुराण में भी लिखा हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति का कोई रिश्तेदार नहीं है तो ब्राह्मण का दायित्व है कि ऐसे व्यक्ति का अंतिम संस्कार करें। चूंकि ये कार्य मैं मेरी माताजी स्वर्गीय शोभा देवी थानवी की प्रेरणा से हमेशा करता हूँ और ये कार्य करने में मेरे को आत्मिक संतुष्टि होती है। आज इसी क्रम में मैंने 118वीं बॉडी का अंतिम संस्कार किया है। ये लोग जितने भी हैं, हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से मनुष्य के जीवन में 16 संस्कार होते हैं और ये 16वां संस्कार, अंतिम संस्कार भी मनुष्य का सही होना चाहिए, तभी मनुष्य की आत्मा को शांति मिलती है। आज जितने भी लोग आए हैं साथ में, ये सारे प्रयास कर रहे हैं कि इस व्यक्ति का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से हो और इस व्यक्ति का मोक्ष हो। चूंकि ये लोग हरिद्वार जाने में भी असमर्थ है, तो मैं मेरी संस्था के द्वारा आने वाले दिनों में हरिद्वार जाकर इस व्यक्ति की अस्थियों को भी गंगा जी में विसर्जन करूंगा। मैं एक रिश्तेदार की भांति, मैं ये मानता हूँ कि ये व्यक्ति मेरा कोई रिश्तेदार ही है, उस रिश्तेदार की भांति मैं इसका अंतिम संस्कार मैंने हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से इसके भाइयों के, क्योंकि इसके बेटा है नहीं, इसके बेटियां ही हैं और इसके भाई जो है वो मेरे साथ हैं, हमने इसका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से कर दिया है और इसकी अस्थियों को भी हरिद्वार ले जाकर गंगा जी में तर्पण करवाऊंगा और इस व्यक्ति की आत्मा को शांति के लिए मैं मेरे पंडे के पास बैठकर इसके नाम का तर्पण भी करवाऊंगा, ताकि इस व्यक्ति का अंतिम संस्कार भी सही ढंग से हो और ये जो 16वां संस्कार है ये इस व्यक्ति का सही हो, ताकि इस पुण्य आत्मा को शांति मिल सके। चूंकि ये मीरा नगरी है, भगवान कृष्ण की मीरा नगरी है, यहाँ धर्म और प्रेम का भाव हमेशा सदा बना रहता है। बाहर से जितने भी लोग आए हैं तो ये हमारा परिवार है। हमने हमारा प्रयास किया है कि इस व्यक्ति का अंतिम संस्कार भी हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से सही ढंग से होना चाहिए, वो हमने प्रयास किया है। ईश्वर इसकी आत्मा को शांति दे। बोलो गंगा माई की जय।